चुपके से घूम रहा है। तुम हमारे किंगफेंग गांव में चुपके से क्यों घूम रहे हो? नहीं, किंगफेंग गांव? तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। तुम्हें किसने भेजा? तुम क्या कर रहे हो? बोलो। मैं तेरी बहन को चोदता हूँ। तुम फिल्में बना रहे हो या शॉर्ट वीडियो ले रहे हो? लेंस का क्या? दरिंदा, मेरी बहन अभी भी कुंवारी है। चाकू। उसकी पैंट उतार दी। मजाक मत करो, यह गैरकानूनी है। अगर तुम सच नहीं बताओगे, मैं तेरे अंडकोश निकालकर उन्हें दवाई की शराब में भिगो दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं कहता हूँ तुम नहीं। हिलना मत। चाकू की नोक थोड़ी हट गई है। मुझे नहीं पता कि क्या निकाला जाएगा। बॉस, भाइयों ने आपके निर्देशों का पालन किया है इनके पास घात लगाने के लिए। क्या टीम का नेतृत्व हु दाशन कर रहा है? दूसरे मालिक को खुद टीम का नेतृत्व करना था, लेकिन जब हम पहाड़ से नीचे जा रहे थे, हमने एक जासूस पकड़ा। दूसरे मालिक उसकी पूछताछ कर रहे हैं। जासूस? कौन सा बदमाश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंगफेंग गांव में जासूस भेजने की? नहीं 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 नहीं। दाशान, बॉस, ये कैसे हुआ? ये वाला, वह नकली उत्पादों पर मेरा जासूस है। वह काफी जिद्दी है। मैं सोचना नहीं चाहता। किसी चीज से उसका संपर्क तोड़ दो। खून देखना। सब तैयार हो जाओ, नीचे जाकर फिर से देखो, कोई भी कोना मत छोड़ना। यह औरत, उसकी शक्ल मेरी परदादी से इतनी मिलती क्यों है क्या? मैं गुजर चुका हूँ। कितनी सुंदर है। काटना तो बड़ा अफसोस होगा। इसे अपने साथ ले जाओ सराय में। इसे नहलाकर बिस्तर पर फेंक दो। मैं खुद इसकी पूछताछ करूंगी। बॉस की बात सुनो। वांग जिन हुआ। तू हमारी बॉस को उसके नाम से बुला रहा है। वह सच में मेरी परदादी हैं। मैं सच में समय यात्रा करके आया हूँ। क्या तुम्हारे पति ली दावेन है? तुम्हारा बेटा ली शेंगली है। तुम मेरे बेटे का नाम जानते हो? युवा मालिक हमेशा काउंटी में रहते हैं। यह हमारे किंगफेंग गांव का राज है। तुम्हें किसने बताया? मैं ली चेंगफेंग हूँ। तुम मेरी परदादी हो। ली शेंगली मेरे दादा हैं। मेरे बेटे का पोता इतना बड़ा हो गया है। मैं दूसरे समय से आया हूँ। परदादी, आपका बेटा सच में मेरे दादा है। युवा मालिक तो सिर्फ 8 साल के हैं। उनके पोते हैं क्या? हमें छोटे मालिक के लिए जश्न मनाना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ परदादी। बच्चे, मैं तुम्हें दादा मानने से नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम गलत हो। ली दावेन मेरे पति नहीं है। वह तो बस मेरे नर पालतू जानवरों में से एक है, और मेरे बेटे का मेरा उपनाम है। उसे वांग शेंग। अरे नहीं, मेरी परदादी बहुत सख्त हैं। मेरे दादाजी ने अपना सरनेम बदल लिया था। मुझे पता नहीं था। मैं उन्हें कैसे मनाऊं? वह बहुत सुंदर है। इसे काटना बड़ा अफसोस होगा। इसे सराय में ले जाओ, नहला धुलाकर बिस्तर पर डाल दो। मैं खुद इसे आजमाने जा रही हूँ। क्या तुम नहीं कर सकते? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं लानत का पात्र बन जाऊंगा। क्या तुमने गलती की है? यह आदमी जरूर मानसिक रूप से बीमार है। वह जासूस कैसे हो सकता है? चाहे वह बीमार हो या न हो, बड़े बॉस के खुद पूछताछ करने पर पता चल जाएगा। छोटी शिव, क्या हम साथ में इसकी पूछताछ नहीं मिलाएगी? बॉस, आप खुद ही इसकी पूछताछ कर लीजिए। आज आपका 30वां जन्मदिन है और मजे करो। मैं दखल नहीं दूंगी। 30 साल का जन्म। आपकी परदादी चीन के एक बड़े सैन्य अधिकारी की बेटी थी। बाद में वह डाकू बन गई और दक्षिण की सबसे बड़ी डाकू सरदार बन गई। क्या अफसोस है, उनके 30वें जन्मदिन पर बातचीत के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। बॉस, क्या आज तुमने कहा था कि तुम जासूस नहीं हो? तुम्हारा लियू दाबाजी से क्या रिश्ता है? कौन लियू दाबाजी? बॉस, तुम नहीं जा सकते। तुम जाओगे तो मर जाओगे। तुम बॉस को बुरा बुरा बोल रहे हो। मैंने जो कहा वह सच है। बॉस, तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी 30वीं बर्थडे पर तुम मारे जाओगे। बातचीत के दौरान मारे जाओगे। मेरे दादाजी, जो तुम्हारे बेटे हैं, अनाथ हो जाएंगे। बच्चे, तुम फिर बकवास बोलोगे। मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। मैंने जो कहा वह सच है। दादी माँ, मुझ पर भरोसा करो। अपना मुंह बंद करो। दादी माँ, और मैंने कहा। यह देखने में काफी छियू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह लड़का किसी जाने पहचाने से मिलता जुलता है? तुम्हारा मतलब ली दावेन से? मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन ली दावेन एक कुलीन विद्वान है और अपने रूप रंग पर खास ध्यान देते हैं। वह व्यक्ति तो अजीब कपड़े पहने हैं। महंगा कचरा। अगर वह सुंदर ना होता तो मैं उसे बर्दाश्त न कर पाती। वह दिन भर एक विद्वान की तरह बातें करता रहता है। हालांकि यह लड़का तो ली दावेन से भी ज्यादा सुंदर है। जब से ली दावेन मरा है, मैंने नहीं देखा है इतना आकर्षक शरीर। अगर तुम यह पहनोगी, मैं गारंटी देती हूँ कि वह बच्चा देखेगा, उसकी आत्मा भी नहीं बचेगी। सचमुच गोरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस को वह पसंद है।
बिल्कुल, मैंने उसके लिए दर्जनों पुरुष उपपत्नी चुने हैं। यह सबसे बेहतरीन है। हाँ, हिलना मत। तुम लोग नीचे जा सकते हो। बस छिू छिू यहीं रुके। जी। छोटे पति, मैं यहाँ हूँ। बहुत सुंदर है। मैं क्या सोच रहा था, वह मेरी परदादी हैं। हमें भगवान सजा देंगे। ये लोग कितने लापरवाह हैं। उसके मुंह में इतना फटा कपड़ा डाल दिया। मैं इसे कैसे खाऊं? बात मत करो, मुंह धो लो। कई बार मुंह धो लो। बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बॉस, नहीं नहीं। लड़के, बस मेरी बात मानो। चलो छोटे पति, चलो मिलकर मजा करते हैं। अरे बदमाश, मैं तेरी परदादी हूँ। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। परदादी, क्या इसलिए क्योंकि मेरा चेहरा काफी सुंदर नहीं है? ये मेरे चेहरे के बारे में नहीं है। क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरा फिगर पसंद नहीं है? ये मेरे फिगर के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर मुझे बताओ, मैं इतनी सुंदर हूँ, तुम मेरी सेवा क्यों नहीं करना चाहते? तुम सच में मेरी परदादी हो। क्या तुम जानबूझकर मुझे नाराज करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम बात करते रहे तो मैं तुम्हें... बॉस, आपकी काया और आपका चेहरा कोई भी आदमी कंफ्यूज हो जाए। मैं अनजान नहीं हूँ। तुम्हारी प्रतिक्रिया तो बढ़िया है। ऐसी हालत में भी तुम सह रहे हो। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? मैं सच में टाइम ट्रैवल करके आया हूँ। सोचो जरा, मैं समझ गया। तुम्हारे पति, तुम्हारे मेल पेट और तुम्हारे बेटे के नाम, मेरे पुराने कपड़े जो 100 साल बाद के हैं। मेरे बेटे का सरनेम ली नहीं है। मसला यही है क्योंकि तुम्हारी 30वीं सालगिरह पर तुम्हें बातचीत के दौरान मार दिया गया था। तुम्हारा बेटा, उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए सरनेम ली कर लिया। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे बेटे का सरनेम ली है। तुम्हारा बेटा का। छोटे बच्चे, मैं तो यह मान लूंगी कि तुम्हारे दिमाग में ही खराबी है। मैं बाद में तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलवाती हूँ। अभी पहले खुश हो लेते हैं। मैं भी मजे करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। क्या हुआ? बॉस लोग आ गए हैं। साला टाइमिंग देखो, अभी तो शुरू भी नहीं किया। क्यों ना हम लियू दाबाजी को लियू दाबाजी, बॉस, क्या आज तुम बातचीत करने जा रहे हो? तुमने कहा था कि तुम जासूस नहीं हो। लियू दाबाजी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम नहीं जा सकते। ठीक है, पहले मैं तुम्हें शांत करने में मदद करती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है तुम बातचीत में नहीं जा सकते। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है ना? बस तुम मुझसे वादा करो। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए राजी हूँ। यह नहीं चलेगा। मैं वांग जिनहुआ इतने सालों से इस अंडरवर्ल्ड में हूँ। तुम्हारी बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। पूरा अंडरवर्ल्ड मेरा मजाक उड़ाएगा। तो मैं अपनी जीभ काटकर खुद को मार लूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तुम मुझे पा न सको। तू कमीना, क्यों ना हम एक दांव लगाएं? क्या दांव? तुम मेरे साथ चलो। अगर मैं नहीं मरी तो तुम चैन से मेरा मर्दाना रखैल बन सकते हो और आज्ञाकारी होकर मेरी सेवा करो। कोई बकवास नहीं। बस यही एक रास्ता है। मैंने उन्हें गौर से देखा। जैसे ही वे कोई हरकत करेंगे मैं रोक दूंगा। वैसे भी मैं दूसरी दुनिया से हूँ। मैं मर जाऊंगा। अगर परदादी जिंदा होती तो मैं भविष्य में अमीर दूसरी पीढ़ी होता। अरे नहीं, 4 पीढ़ियों तक अमीर ठीक है। मैं तुमसे दांव लगाता हूँ। मुझे जल्दी खोल दो। शिव शिव, इस लड़के के लिए एक साफ पोशाक ले आओ। लियू दाबाजी कितने लोग लेकर आया? वो अकेला आया है, कोई नहीं लाया। ये आदमी बदसूरत है, लेकिन इसमें हिम्मत कुछ है। सुन रही हो? मेरे इलाके में वो अकेला था। मुझसे कुछ भी करने की हिम्मत कर रहा है। अजीब है। क्या मेरे पापा गलत हैं? जानकारी गलत है। भाई दाशन, कृपया मेरी तरफ से कुछ अच्छी बात कह दीजिए। ए शिव शिव, तुम नीचे जाओ। इस आदमी को बस मेरे साथ अंदर आना है। जी। बॉस, मिस जिनहुआ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। लियू दाबाजी, तेरी बहन कौन है भला?
आज मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर रही, मैंने तुम्हें हिसाब चुकता करने के लिए बुलाया। कितना सुंदर है। बॉस वांग, आपने जो कहा हम बातचीत करने पर राजी हुए थे। बात करें। आप बॉस बॉस आप बॉस आप बॉस आप बॉस आप माइन बॉस बॉस आप बॉस बॉस आप बॉस आप माइन। रास्ते में हम सब दोस्त हैं। हिसाब चुकता करना बाहर है ना? बस तुम जैसे टेढ़े मेढ़े लोग मेरे दोस्त बनने लायक नहीं। बॉस वांग, बॉस आज मैं बहुत ईमानदार हूँ। मैं अपने किसी भी भाई को नहीं लाया, बस आपको आश्वस्त करने के लिए। मुझे पता है आज आपका 30वां जन्मदिन है और मैंने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है। भाई दशन, कृपया मेरी मदद करो। बॉस वांग के लिए तोहफा अंदर ले आओ। वह एक रिवॉल्वर थी, जर्मनी में बनी, सुरक्षा के लिए, इसलिए मैंने उसे अंदर लाने नहीं दिया। अलग के बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने इसे खरीदने के लिए 3 पीली मछलियां खर्ची, 2-3 सप्ताह थीन एक थीन खे बस आपके लिए। फिर मैं उठाकर तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है। सब कुछ हो गया? सब हो गया। सराय के सारे भाई हमारे अपने हैं। वे वांग जिनहुआ के चमचे हैं। वे सब बाहर हैं। यह बदबूदार औरत जिन दिनों वह हम पर हुक्म चलाती थी खत्म हो गए। आज के बाद गांव की हवा से। बॉस वांग जी, रुको। बॉस वांग जी, आपके पास ये कौन है? ये मेरे नए पति हैं। अरे नमस्ते छोटे पति जी, आप सचमुच औरतों के बीच हीरो हो। आपके छोटे पति भी इतने वफादार हैं। आइए, मैं पहले की गलती के लिए माफी चाहता हूं। मैं शराब की जगह चाय से क्षतिपूर्ति करूंगा। मैं ताले, आगे से आपका इलाका, मेरे आदमी दखल नहीं देंगे। ये शख्स तो ऐसा नहीं लगता। क्या मेरे पापा गलत हो सकते हैं? यही है वो। क्या कर रहे हो? बॉस वांग, मतलब? दशन, मैं बस बॉस से बात करना चाहता हूँ। बचाओ। दाशन, बंदूक नीचे रखो। नीचे रखो। बॉस, जब तुमका पिता यहाँ था, मैं तुमका कुत्ता था। तुमका पिता मर गया है। हम सब डाकू हैं। मैं अब भी तुमका कुत्ता हूँ। यह ठीक नहीं है। तुम बगावत करना चाहते हो? दाशन ब्रदर्स, मैं एक बाहरी हूं। तुम दोनों के बीच जो हुआ उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम लड़का रोल। बॉस, तुम पहले जाओ, मैं उन्हें रोक लूंगा। तुम बहुत वफादार हैं। तुम एक गोली रोक सकते हो, लेकिन 2 गोली? दाशन, तुम मुझे मार दो। तुमके भाई तुमका आदेश नहीं मानेंगे। तुम गलत हैं। यह लियू दाबाजी है। उसने तुम्हें इस बंदूक से मारा और मैं तुमका बदला लेने के लिए उसे मारने वाला। नहीं, नहीं। परदादी, तुम जीत गए। परदादी, ए। भैया, बहन, अब से किंगफेंग गांव हमारे हु परिवार का होगा। तुम्हें उस वांग जिनहुआ की नौकरानी बनकर नहीं रहना है। तुमने बॉस को मार डाला। मूर्ख बहन, अब मैं गांव का मुखिया हूँ। बॉस हम पर इतनी मेहरबान थी। और उसे कुत्तों से भी बहुत प्यार है। उसके उस छोटे से सफेद चेहरे के लिए बेहतर है। पहले मैं इस आदमी से छुटकारा पाता हूँ, फिर जिले में जाता हूँ और वांग जिनहुआ के उस बेटे को मार डालता हूँ। तब हम निश्चिंत हो जाएंगे। वह दादाजी को मारना चाहता था। क्या दादाजी बच नहीं गए? नहीं, अगर दादाजी सचमुच मारे गए होते तो मैं भी नहीं बचता। छोटी बहन, ये बच्चा कहीं का नहीं है और उसने हमारे काम देख लिए हैं। भैया, दरअसल वह मेरा प्रेमी है। वह मुझे ढूंढते हुए किंगफिंग गांव आया था, लेकिन उसे बॉस ने पकड़ लिया। मैं कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। अपने भाई को मूर्ख मत बनाओ। सच कह रही हूँ भैया, दरअसल मैं पहले ही उसकी हो चुकी हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो उसके पिछवाड़े देख लो, 3 तिल हैं।
शर्म क्यों आ रही है? यही बदल सकते हो। भैया सच में 3 तिल है। धत, बोल, फिर तुमने क्यों और वांग जिनहुआ के सामने आकर खड़े हो गए? मैं मर नहीं सकता, मुझे जीने का रास्ता ढूंढना है। और तुम्हें कैसे पता कि वांग जिनहुआ आज मर जाएगी? बोल, तुम कोई कारण नहीं दे सकते। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि वह सचमुच मुझे बचाना चाहती है। वी, कहो। मैं ये सब शूशू के लिए कर रहा हूँ। शूशू ने कहा था तुम बॉस को मारने वाले हो, लेकिन वह बॉस के लिए एक भाई जैसी है और तुम उसके भाई हो, तो वह किसी को भी खोना नहीं चाहती थी। तुम्हें पहले से पता था। हाँ, मैंने भी ये गलती से सुन लिया था। शूशू और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं यह होने से रोकना चाहता हूँ। शूशू, मुझे माफ कर दो, मैं असफल रहा। छोड़ो, डायरेक्ट क्लास में थे, एक अभी की। भैया बाहर वांग जिनहुआ के लोग अंदर आवाज सुनकर अंदर आकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। यह कैसे हुआ? गोली किसने चलाई? छिप जाओ भैया, मुझे अभी भी इस आदमी पर भरोसा नहीं है। अभी के लिए उसे जीने दो, काम खत्म होने के बाद बात करेंगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बड़े बॉस, तुम इतने बुरे हाल में कैसे मर गए? मुझे जाने दो। बिल्कुल नहीं, मुझे अपने दादा को बचाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। चुप रहो। मैं संक्षेप में कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम भरोसेमंद हो या नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई चारा नहीं है। अगर मैं तुम्हें जाने दूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम है? तुम काउंटी टाउन जाकर एक आदमी को ढूंढो। क्या वह है? क्या वह हमारे बॉस का बेटा है? वह मियान हुआ गली के 17 नंबर पर रहता है। तुम उसे यहाँ से ले जाओ। आगे। कोई दिक्कत नहीं, मिस शूशू, तुम अच्छे इंसान हो। ग्रोस, मुझे माफ करना बॉस, मेरे भाई ने उसे मार डाला, लेकिन मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। युवा मालिक को बचाना यही एक चीज है जो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। रुको, मेरा भाई सबको लेकर एर्लीगो जाएगा, लियू दाबाजी के आदमियों को मारने, बॉस का बदला लेने। मैं तुम्हारे लिए बॉस का घोड़ा छोड़ जाऊंगी। तुम घोड़े पर चढ़कर जल्दी से काउंटी पहुंच जाओ। जल्दी करो। ठीक है। अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें। भाइयों, मेरे साथ एर्लीगो चलो, लियू दाबाजी के अड्डे पर धावा बोलने। मालिक का बदला लेते हैं। मालिक का बदला लेना है। चलो, मालिक का बदला। अच्छा घोड़ा, अच्छा घोड़ा, आओ, मैं घोड़े पर चढ़ता हूँ। ओह रुको, मैं घोड़े पर चढ़ भी नहीं सकता यार। छोड़ो भी, काउंटी सीट से बस कोई 20 किलोमीटर है। मैं भागकर वापस चला जाऊंगा। नंबर 16, 17, आखिरकार मिल गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? मैं अपने दादाजी को ढूंढने आया हूँ। तुम गलत इंसान को ढूंढ रहे हो। अरे हु ज्यूज्यू ने मुझे भेजा है। हु दाशान ने मालिक को मार डाला। जयूज्यू, मुझे छोटे मालिक को ले जाने दो। मालिक मर गए हैं। हाँ, मुझे छोटे मालिक को ले जाने दो। तो जल्दी से अंदर आओ। छोटे मालिक सो गए हैं। तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बताओ, तुम हो कौन? हु जेउज्यू, तुम उसे जानते हो? उसने मुझे जो पता दिया। वह सिर्फ तुम्हारा कहना है। मैं छोटे मालिक को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हो? जेउजियो किसी अजनबी को नहीं भेजती, सिवाय इसके कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। सबूत? मेरा भाई सबको लेकर एर्लीगो जाएगा लियू दाबाजी को मारने, मालिक का बदला लेने। मैं तुम्हारे लिए मुखिया का घोड़ा छोड़ रही हूँ। तुम घोड़े पर चढ़कर जल्दी से काउंटी शहर जाओ। जल्दी करो घोड़ा उजियो। मैं बड़े मालिक का घोड़ा लेकर आया। घोड़ा कहाँ है? मैं घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। मैं यहाँ दौड़ कर आया हूँ। तुम? दीदी, आप मुझ पर भरोसा करें, अब हालात गंभीर हैं। खुदाशान जल्द ही छोटे मालिक को ढूंढने आ रहा है। तुम किंगफेन गांव से नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जियोजियो ने तुम्हें क्यों भेजा? मुखिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता? मैं डाकू मुखिया का पुरुष रखेल हूँ। रिश्ता? मैं बॉस का लाडला हूँ।
सबूत दो। अच्छा समझा। चलो ना मेरे छोटे पति, चलो साथ में खुश रहते हैं। बॉस की पेट की जेब पर असली ड्रैगन कढ़ा था। क्या यह गिनती में आता है? मैंने बॉस के लिए पेटी कढ़ी थी, वह सचमुच मर गई है। उदाहरण सबसे ऊपर है। जब बॉस दादी से बातचीत कर रहे थे तो अचानक हमला करके बॉस को मार दिया। मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे युवा मालिक के पास ले चलो। युवा मालिक प्राइवेट स्कूल में डिनर कर रहे हैं, वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। जल्दी करो। पिंग 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 पिंग, दरवाजा खोलो, आ रहा हूँ। उदाहरण तुम जल्दी छिप जाओ। बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या कर रहे हो? शरारत मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। वांग जिनहुआ मर गया है। बॉस मर गया? अब मैं बॉस हूँ। तो तुम यहाँ हो? तुम्हें ढूंढने। कुछ दिनों में मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मेरे साथ अच्छी जिंदगी जियोगी। क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे उस घटिया गांव में नहीं जा रही। बच्चा कहाँ है? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? जड़ से मिटा दो। वह तो बस एक बच्चा है। कुछ सालों में वह बच्चा नहीं रहेगा। वह घर पर नहीं है। बेबी, मुझसे झूठ मत बोलो। यह औरत हूँ दाशान की प्रेमिका है। कहीं यह मुझे बेच तो नहीं देगी? मैं झूठ नहीं बोल रही। मालिक सच में घर पर नहीं है। इतनी रात हो गई है, वह कहाँ गया है? छोटे मालिक ने आज किताब अच्छे से याद की। ट्यूटर साहब तो उन्होंने उन्हें रात के खाने पर रोक लिया। अभी तक लौटे नहीं हैं। अरे निकम्मे, उसका दिमाग तो बहुत तेज है, वह रुक नहीं सकता। तो तुम घर पर इंतजार करो, मैं जाकर उन्हें ले आती हूँ। नहीं, वह कभी न कभी तो आएगा ही। पहले थोड़ा मजा कर लेते हैं। शरारत मत करो, दरवाजा अभी बंद भी नहीं हुआ है। दरवाजा क्यों बंद करें? वह छोकरा अभी लौटा नहीं है। क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं? उदाशान, इस निकम्मे को मार दूं। मुझे अपनी परदादी का बदला लेना है। तुम कौन हो? पिंग आंट, दाशान अंकल, तुम क्या कर रहे हो? गेम्स खेल रहे हो? दादाजी, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। तुम यहाँ क्यों हो? शूट नहीं करो। मूव नहीं करो। तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। नहीं 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 नहीं। तो तुम बिस्तर के नीचे छुपे हो। तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उसे और छोटे मालिक को जाने दो। छोटे मालिक बस एक बच्चा है। बिच, मेरी आंटी पिंग को मत मारो। छोटे बदमाश। चले जाओ, जल्दी करो। अरे उठो और खाना खाओ। क्या हुआ? तुमने बुरा सपना देखा? मैंने अरे ये 2 दिन कैसे रहे? तुमने बहुत मेहनत की है। बुजुर्ग के इलाज के खर्च के लिए तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना पड़ रहा है। इसमें बड़ी बात क्या है? आखिरकार वो मेरे अपने दादाजी हैं। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि उनके पास इलाज के लिए पैसे ना हो और मरने का इंतजार करें। अरे इसी तरह चलते रहो तो ये कोई हल भी नहीं है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। दरअसल हमारे पूर्वज बहुत अमीर थे। क्या तुम यही कह रहे हो कि मेरी परदादी चीन गणराज्य के एक सेनापति की बेटी थी और उनके पास दौलत थी? बाद में वो डाकू बन गई और जियांगनान की सबसे बड़ी डाकू सरदार बन गई। लेकिन उनके 30वें जन्मदिन पर बातचीत के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। मेरे दादाजी अनाथ हो गए। तुम्हें ये कैसे पता? मैं सचमुच समय में यात्रा कर चुका हूँ। दादाजी ने अभी मुझे यही बताया है। क्या उन्होंने तुम्हें पहले बताया था? क्या तुम मुझे कुछ और बताना चाहते हो? मेरी परदादी ने संपत्ति छोड़ी थी जो पैतृक घर में छिपी हुई है। उसका इस्तेमाल करना ही होगा। हमारे परिवार का जेट पेंडेंट और जेट पेंडेंट का दूसरा आधा हिस्सा मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। तुम चाहते हो कि मैं पैतृक घर जाऊं और जेट पेंडेंट का दूसरा आधा हिस्सा ढूंढूं? भरोसा करो। क्या तुम मेरे पेट के कीड़े हो? हा। पापा, मैं शायद सचमुच अपनी परदादी से मिल चुका हूँ और मेरे बुखार नहीं है। तू बकवास क्यों बोल रहा है? खा। पापा, क्या दादाजी ने तुम्हें बताया था कि परदादी के मरने के बाद वो कैसे जिए? मेरे दादाजी ने कहा 2 बुओं ने उनकी मदद की, लेकिन एक को भट्ठे में बेच दिया गया और दूसरी की टांग तोड़ दी गई। वो शिव और पिंग ही होंगी। उदाशन तो जानवर है, अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा।
तुम ठीक तो हो? पापा, मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। मुझे जल्दी वापस जाकर उन्हें बचाना है। देखता हूँ कि क्या मैं वक्त में वापस जा सकूं। मुझे अपनी परदादी को बचाना है। बेवकूफ लड़का, तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिली है अभी। मिल गया? मिल गया। चालाक, तुम हमारे किंगफेंग गांव में चुपके से क्यों घूम रहे हो? तुम्हें किसने भेजा? यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। मैं नहीं। तुम गद्दार हो। इस बार तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। क्या देख रहे हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। मैं बॉस से मिलना चाहता हूँ। आज तो तुम मुझे नीचा दिखाते हो। चाकू लाओ। बॉस, भाइयों ने आपके निर्देशों का पालन किया है पहले सराय के पास घात लगाने के लिए। क्या टीम का नेतृत्व हु दाशन ने किया है? दूसरे मालिक खुद टीम लीड करने जा रहे थे, लेकिन जब हम पहाड़ से नीचे जा रहे थे, हमने एक जासूस पकड़ा। दूसरे मालिक उसकी पूछताछ कर रहे हैं। जासूस? कौन सा बदमाश मेरे किंगफिंग गांव में जासूस भेजने की हिम्मत करता है? बच्चा, आज मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगा। बचाओ बॉस। दाशन, बॉस, क्या हुआ? मैंने पहाड़ की का पकड़ा। वो काफी बड़ी। बा, 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 बा। मैंने सोचा कि उससे कुछ ले लूं खून देखने के लिए। बॉस, मैं आपको ढूंढने यहाँ आया हूँ। मैं इतना सुंदर आदमी है, उसे मारना बड़ा अफसोस होगा। उसे बोलने दो। तुम मुझे क्यों बुलाया? सच में ये मेरी परदादी वांग जिनहुआ है। वह अभी बोलना शुरू ही कर रही है। आई जी, बिल्कुल नहीं। कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसका भरोसा जीतने का सबसे तेज तरीका। नहीं तो मैं न सिर्फ उसे बचा नहीं पाऊंगा, बल्कि उस धन से भी हाथ धो बैठूंगा। ठीक है, सीधे बॉस के पास जाओ। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं चिंगफेंग गांव आया हूँ बस आपकी सेवा करने के लिए, आपके पास रहकर। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे पास आएगा। बच्चे, तुम सोचो, अगर सच में मेरी सेवा करना चाहते हो, पूरी कोशिश करो, मर जाओगे। बॉस, ये बच्चा बहुत चालाक है। इस पर भरोसा मत करो। इन कंट्रोल। हाँ, मैंने इसके साथ खेल लिया। इसे ले जाओ। जी। शिव शिव, अरे क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह लड़का किसी जैसा दिखता है? क्या तुम ली दावेन की बात कर रही हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ली दावेन एक सभ्य विद्वान है और अपने रूप रंग का बहुत ध्यान रखते हैं। वह व्यक्ति अजीब तरह से कपड़े पहनता है। वाह, महंगी बकवास। अगर वह अच्छा दिखने वाला न होता तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह पुराने विद्वानों जैसी बातें करता है, लेकिन इस लड़के का बैकग्राउंड पता नहीं है। शायद उसके पास कुछ अनकही सीक्रेट्स हैं। बॉस, ज्यादा मत सोचो, बस अपना मजाक खुद करो। तो पहले वाले नियमों पर चलते हैं। हाँ, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में मत पूछना। कोई भावनाएं नहीं और कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम नीचे जाओ। शू यहीं से देख सकती है। जी। छोटे पति, क्या कर रहे हो? परदादी का शरीर इतना आकर्षक है कि अपराध करने का मन करता है। शांत हो जाओ, मैं अपनी परदादी को बचाने आया हूँ। शर्म क्यों रहे हो? चिंता मत करो, चूंकि मैंने खुद ही आगे बढ़कर कहा तो मेरे पास अपना कोई खास हुनर तो होगा ही। ओह, आराम से विजिट। हल्के से। आराम से है बॉस। ठीक है, काफी आराम से है। वैसे भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले मैं एक मसाज पार्लर में सीनियर टेक्नीशियन भी था। यह तुम्हारे तय करने की बात नहीं है। दर्द। आओ, पलटो। आओ, नीचे उतरो। हल्के से, यहीं पर। बॉस, हल्के से। आपकी कमर ठीक नहीं है। आप बहुत देर से घोड़े पर बैठे रहे हैं। आपको अपने बैठने के पोस्चर पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें बहुत कुछ आता है। जारी रखो, रुको मत। हल्के से। बॉस, आपकी किडनी ठीक नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो। टाइम लगभग हो गया है, अब काम पर लग। बॉस, मेरा हड्डी छूने का हुनर कैसा है? बुरा नहीं है, बहुत आराम मिल रहा है। बॉस, दरअसल मेरे पुरखों का हड्डी छूने का हुनर वो सिर्फ ये नहीं बता सकता किसी की सेहत कैसी है,
बल्कि उसकी किस्मत भी बता सकता है। बताओ, तुमने क्या पाया? क्या तुमने पता लगा लिया कि मेरी किस्मत खत्म होने वाली है? डर लग रहा है? बॉस, लियू दाबाजी बाद में अकेला आएगा तुमसे बात करने। उसने 3 युआन खर्च करके एक जर्मन रिवॉल्वर खरीदी है। जैसे ही वो दरवाजे में घुसेगा, सेकंड मास्टर उसे रोक लेंगे। लियू दाबाजी इस बात का जिक्र करेगा। सेकंड मास्टर बाहर जाएंगे बंदूक लेने, फिर अंदर आकर तुम्हें गोली मार देंगे और फिर लियू दाबाजी पर इल्जाम लगा देंगे। लड़के, तो तुम्हारा दिमाग यहाँ चल रहा था। बस कुछ बातें और बकवास हड्डी छूने के हुनर से तोड़ना चाहते हो मेरे और मेरे भाई के रिश्ते को। तुमने मुझे वांग जिनहुआ को कम आंका है। बॉस, मेरी बात सुनो। ये कभी खत्म नहीं होता, है ना? बॉस, तुम अभी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अगर बातें वाकई वैसी हुई जैसा मैं कह रहा हूँ होती हैं, तो कम से कम तुम्हारे पास मानसिक तैयारी तो होगी, वरना पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। तुम चाहती क्या हो कि मैं क्या तैयारी करूं? तुम मुझे साथ ले लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने सोच समझकर यह बात कही है, मैं तुम्हें साथ ले जा सकती हूँ। लेकिन अगर बातें वैसी नहीं हुई जैसा तुम कह रहे हो, तो मैं तुम्हारी खाल जिंदा उधेड़ दूंगी। जयू, इस आदमी को साफ कपड़े दिलवाओ। लियू दाबाजी कितने लोग लेकर आया है? वह अकेला आया है, वह कोई नहीं लाया है। यह आदमी बदसूरत है, लेकिन उसमें कुछ हिम्मत है। जीव, तुम नीचे जाओ। इस आदमी को बस मेरे साहब, जिनहुआ जी, काफी समय बाद मिले हैं। तुम्हारी यह लड़की कौन है? आज मैं खाने का इंतजाम नहीं कर रही। मैंने तुम्हें हिसाब क्लीन करने के लिए बुलाया है। मालिक वांग, ऐसा न करो। हम सभी एक ही धंधे में हैं, दोस्त हैं। हिसाब क्लीन करना ज्यादा हो जाएगा। तुम ऐसे बेकार लोगों के साथ तुम मेरे दोस्त होने के लायक नहीं हैं। आज मैं बहुत सच्चा हूँ। मैंने अपने किसी भाई को नहीं लाया, बस तुम्हें आश्वस्त करने के लिए। मुझे पता है आज तुम्हारा 30वां जन्मदिन है और मैंने खास तौर पर एक गिफ्ट तैयार किया है। ये लड़का सही है। दाशन जी, कृपया किसी को बुलाओ। मालिक वांग के लिए मैंने तैयार किया गिफ्ट लाने के लिए। लाओ उसे। यह एक रिवॉल्वर था, जर्मनी में बनी, सुरक्षा के लिए, इसलिए मैंने उसे लाने नहीं दिया। यह एक नई ब्रांड की अच्छी चीज है। मैंने इसे खरीदने के लिए 3 सोने की मछली खर्च की, बस तुम्हारे लिए। बस मुझे इसे नीचे लेकर तुम्हें दिखाने दो। दूसरे साहब, तुम परेशान न हो। तुम कौन हो? तुम्हें इसमें क्या कहना है? दशन, तुम उससे क्यों लड़ रहे हो? उसे लेने दो। बॉस वांग, तुम्हारे पास वाला ये मेरा नया पति है। ओह, बॉस, मुझे लियू दाबाजी का गिफ्ट लाने दो। तुम? अगर यकीन नहीं है तो बॉस से पूछ लो। अरे, जरूरत नहीं। तुम खत्म हो? बॉस, मैं यह तोहफा स्वीकार करती हूँ। लियू दाबाजी, आज की बात यहीं खत्म करते हैं। मैं आपको विदा नहीं करूंगी। मास्टर वांग को यह पसंद आया, तो फिर मैं चलता हूँ। एंड आखिरकार खत्म हो गया। अब परदादी माँ को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। सो कर दो। तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम विद्रोह करना चाहते हो? लगता है तुमने नोटिस कर लिया, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है, अब से ये किंगफेंग गांव हु के नाम से जाना जाएगा। क्या तुम भूल गए? अरे बॉस, तुम मुझ पर खाली बंदूक क्यों तान रहे हो? बॉस, तुम्हारे हाथ में जो बंदूक है, मैंने जानबूझकर किसी को ढूंढा था। लियू दाबाजी को बेच दी। मैं आज का इंतजार कर रहा था। हाँ। अगर हु दाशान मुझे मार भी दे, मेरे भाई तुम्हारी नहीं मानेंगे। हाँ, तुम गलत हो। लियू दाबाजी ने जो बंदूक खरीदी थी, उसी से तुम्हें मार दिया और मैंने तुम्हारा बदला लेने के लिए उसे मार डाला। हाँ। बॉस, मैं कितना बेकार हूँ। मुझे पता था कि हत्यारा कौन है, फिर भी परदादी को नहीं बचा सका। तुम आखिर हो कौन? मैं मर नहीं सकता। मुझे दादा और पिंग पिंग को भैया, तुमने बॉस को मार डाला। बेवकूफ शुशु,
अब बॉस मैं हूँ। बॉस हम पर बहुत मेहरबान थी। वो अपने कुत्ते पर भी बहुत मेहरबान थी और उस सुंदर लड़के पर तो और भी ज्यादा। जब मैं वो सुंदर लड़का बन जाऊंगा तो मैं काउंटी जाऊंगा और वांग जिनहुआ का बेटा बन जाऊंगा तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। मैं गिगोलो नहीं हूँ, मैं गिगोलो नहीं हूँ। शू शू और मैंने पहले ही प्राइवेट प्रॉमिस कर ली है। क्या कहा तुमने? यह सच है। असल में मैं उनकी बहुत पहले से हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देख लो, उनके पिछवाड़े पर 3 तिल हैं। बड़े भाई उसके पिछवाड़े पर सच में 3 तिल है। धतेरे की, क्या तुम यहाँ वांग जिनहुआ का मेल पेट बनने नहीं आए थे? तुमने मेरी बहन को कब छुआ? वांग जिनहुआ आज मुझसे साफ तौर पर सतर्क है। क्या तुम्हारी वजह से? बोलो आज मुझसे। धतेरे की, तुम कोई कारण नहीं दे सकते आज कोई। मैं यहाँ शूशू के लिए आया हूँ। शूशू ने कहा कि तुम आज बॉस को मारने वाले हो। वो और बॉस भाई जैसे हैं और तुम उसके भाई हो। वो तुम दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहती। तुम्हें पहले से पता था। हाँ, मैंने सुन लिया था। शूशू और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उसे दुखी होते नहीं देख सकता, इसलिए मैं ये होने से रोकना चाहता हूँ। माफ करना शूशू, मैंने ये नहीं किया। छोड़ दो। भैया बाहर वांग जिनहुआ के लोग हैं। अंदर से आवाजें सुनाई दी। चलो अंदर देखते हैं क्या चल रहा है। क्या हुआ? गोली किसने चलाई? गोली किसने चलाई? अंदर जाओ, अंदर जाकर देखो। छिप जाओ। भैया, मुझे अभी भी इस लड़के पर पूरा भरोसा नहीं है। इसकी जान बख्श दो। मेरा काम पूरा होने के बाद इस बारे में बात करेंगे। बॉस, संक्षेप में कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम भरोसेमंद हो या नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई चारा नहीं है। अगर मैं तुम्हें जाने दूं, एक तुम चाहती हो कि मैं काउंटी में किसी को ढूंढूं। हाँ, लेकिन वो बड़े बॉस का बेटा है जिसका नाम वांग शेंगली है और मियान हुआ गली नंबर 17 पर रहता है। तुमने मुझसे कहा कि मैं उसे यहाँ से ले जाऊं। इसी तुम्हें कैसे पता? शू मुझे पता है तुम अच्छी लड़की हो। तुम्हें बॉस के लिए अफसोस है, लेकिन तुम अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। इसलिए तुम चाहती हो कि मैं युवा मालिक को बचा लूं, है ना? हाँ। तो फिर कुछ मत कहो, जल्दी से मेरे बंधन खोलो। 1 मिनट रुको। तुम्हारा भाई सबको लेकर एयरलीगो जाएगा लियू दाबाजी के आदमियों को मारने, बॉस का बदला लेने के लिए। मुझे पता है तुम्हें मेरे लिए घोड़ा तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैं घोड़े पर चढ़ना नहीं जानता। क्या तुम मुझे कोई टोकन दे सकती हो? टोकन? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। समझ गया? मैं भागूंगा नहीं। अगर मैं भाग गया तुम मुझे ढूंढ लोगी और मार डालोगी। अच्छी बहन, अपने भैया से ऐसे झूठ बोलती हो? भैया, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मैं तुम्हें क्या हो गया है? पिछली बार यहाँ सब ठीक चल रहा था, वह यहाँ क्यों है? लगभग हो गया था। तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया था। किस्मत से मैंने जल्दी रिएक्ट किया। तुम लड़के, तुम वांग जिनहुआ का पालतू हो ना, है ना? चाहे तुम कितने भी उदार हो, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, उससे छुटकारा दिलाने के लिए, लेकिन मुझे अनपेक्षित फायदा हो गया। मदद करने आया था। भैया, शेंगली सिर्फ 8 साल का है, बस उसे जाने दो। हमें उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। आज यह बच्चा खत्म हो गया है। हुदाशान भेंचोद, हुदाशान भेंचोद। क्या हुआ? बुरा सपना आया? मैं आ गया। खाने का टाइम हो गया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी परदादी रिपब्लिक ऑफ चाइना के एक सैनिक की बेटी थी। वो बहुत अमीर थी। बाद में वो एक डाकू बन गई और जियांगनान की सबसे बड़ी डाकू सरदार बन गई, लेकिन अपने 30वें जन्मदिन पर बातचीत के दौरान मार दी गई। मेरे दादा अनाथ हो गए। मेरी परदादी की संपत्ति पुश्तैनी घर में छुपी हुई है। अपनी परदादी की संपत्ति ढूंढने के लिए हमें उस जेड पेंडेंट का दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा और घर वाले हिस्से के साथ जोड़ना होगा। ये क्या हो रहा है? तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। मुझे जल्दी वापस जाना है। इस बार मुझे उन्हें बचाना है। एन, अरे निकम्मे, मेरी सैलरी लेने का ध्यान रखना। तू निकम्मा। मिल गया? मिल गया। चोरी छिपे घूम रहा है। तू हमारे किंगफिंग गांव पर झूठ क्यों बोल रहा है? इस बार मुझे इस आदमी को मारना ही होगा। तू क्या देख रहा है? बोल, क्या तू जासूस है जो यहाँ जानकारी चुराने आया है? मैं बॉस से मिलना चाहता हूँ। तू कैसी हिम्मत करता है? तू बॉस से जब चाहे मिल नहीं सकता। जब तक मैं बॉस से नहीं मिलता मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। तू क्या मतलब है? तू मुझे नीचा दिखा रहा है? हाँ हाँ हाँ, मुझे मेरी चाकू दो, नंबर काट दो। 5 4। मैं आज तुझे मार दूंगा।
दर्शन, बॉस, क्या हो रहा? यह लड़का वही जासूस है जिसे हमने पहाड़ की तलहटी में पकड़ा था। यह काफी घमंडी है। पहले मैं इसे काटता हूँ, थोड़ा खून तो देख लेते हैं। इस गोल बॉस, मैं आपका लंबे समय से प्रशंसक रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है और यह बात मैं सिर्फ आपको ही बता सकता हूँ। इस बार मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता ताकि उन्हें मेरे इरादों पर शक न हो। पहले परदादी के बिस्तर में घुसते हैं। बॉस, इसकी बकवास पर मत जाओ। इस आदमी के इरादे खराब ही होंगे। पहले मैं तुझे मार डालता हूँ। एक रुको जरा, कितना सुंदर लड़का है, इसे काटना तो बेकार होगा। क्या इसने मुझसे कुछ कहना है? जब हम सराय पहुंचेंगे इसे नहलाकर बिस्तर पर डाल देना, फिर आराम से बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ। चलो। तुम भाग्यशाली हो। छोटे जानू, मैं यही हूँ। अरे रुको 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 बॉस, मुझे आपकी सेवा करने दो। आप मुझे खोल दो। बच्चे क्या चाल चल रहे हो? देखो क्या कह रहे हो। यहाँ तो आपके सारे लोग हैं, मेरी हिम्मत कैसे। इसके अलावा आपकी शक्ल, सूरत देखो और आपकी काया कोई मर्द सह नहीं सकता है ना। आपकी सेवा करना ये तो मेरे पिछले जन्म का तप है। और भी मेरी जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन मेरा बदन नहीं। मेरा बदन काफी ईमानदार है, लेकिन मुझे पहल करना पसंद है। अरे बॉस, मेरे पास एक अनोखा हुनर है, मुझे जाने दो। मैं आपको जरूर आराम से रखूंगा। अनोखा हुनर बच्चे, अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की, मैं तुम लेट जाओ। लड़के क्या कर रहा है? आराम से हो। आराम से हूँ। बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आपको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ तो इसे बकवास ही समझ लीजिए, लेकिन कृपया मुझे यह बात पूरी कहने दीजिए। बोलो। मुझे पता है आज आप लियू दाबाजी से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं बिल्कुल लियू दाबाजी के साथ नहीं हूँ। लियू दाबाजी वह आज अकेला आएगा आपसे बातचीत करने। लियू दाबाजी, 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 लियू दाबाजी। फिर उसने 3 युआन खर्च किए एक रिवॉल्वर खरीदने के लिए। और फिर? वह बंदूक जानबूझकर हू दाशान ने बेची थी लियू दाबाजी को बेचने के लिए। उसके पास एक बिल्कुल वैसी ही है। क्या मतलब? बॉस, मुझे बोलने दो। अगर बात पसंद नहीं आई तो मेरा गला काट देना। बोलो। हू दाशन के पास 2 प्लान हैं। पहला, आपकी बातचीत के दौरान लियू दाबाजी ने कहा था कि बंदूक हू दाशन ने छीन ली। हू दाशन ने रोक लिया, फिर वह खुद बंदूक लेने बाहर गया और पहले लियू दाबाजी को मार देगा, फिर आपको। दूसरा प्लान यह है कि आपने उसे बाहर नहीं जाने दिया। आपने किसी और को बाहर भेजा, लेकिन वापस आने पर बंदूक में गोलियां नहीं मिली, जबकि हू दाशन के पास एक जैसी ही बंदूक है। और आखिरी नतीजा है आपकी मौत का दोष लियू दाबाजी पर मढ़ देना। ऐसा है ना, वह लियू दाबाजी का कातिल बन गया आपका बदला लेने के लिए, ताकि वह आसानी से और किंग फेंग गांव का सरदार बन जाए। तुम्हें पता है तुमने जो कहा उसके क्या नतीजे होंगे? मानो ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन तुम सराय के बाहर जाकर देख सकते हो। क्या सराय हू दाशन के आदमियों से भरी पड़ी है, जबकि तुम्हारे आदमी उसके द्वारा सराय के बाहर भेज दिए गए हैं? बॉस, इतनी जल्दी खत्म? यह लड़का सुंदर है, लेकिन शरीर मजबूत नहीं है। ये सब किंग फेंग गांव के मेरे भाई हैं। बस इतनी सी बात मुझे ये सब किंग फेंग गांव के मेरे भाई हैं। बस इतना भर मुझे यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है। तुम्हें मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। लियू दाबाजी जल्द ही आ जाएगा। अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा, मुझे यकीन है तुम जानती हो क्या करना है। अगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने कहा, तो तुम जो चाहो वही करना। लियू दाबाजी आ गया है। मालिक, लोग आ गए हैं। मालिक, मुझे पता है तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर यह सच है तो क्या हमें पहले से ही कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए? लियू दाबा कितने लोग लेकर आया है? वह अकेला आया है, वह किसी को नहीं लाया। यह आदमी बदसूरत है, लेकिन उसमें हिम्मत तो है। मालिक, शिव शिव, तुम नीचे जाओ। यह आदमी और मैं अंदर जाएंगे। जी हाँ,
साहब, जिनहुआ दीदी, बहुत दिन बाद मिले हैं। तुम्हारी दीदी कौन हूँ मैं, लियू दाबाजी। आज मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करने नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं यहाँ तुमसे हिसाब चुकता करने आई हूँ। बॉस वांग, आपने कहा था, हम सहमत थे। यह बातचीत है, इस पर चर्चा करें। रास्ते में सब दोस्त हैं। हिसाब चुकता करना ठीक नहीं है ना? तुम जैसे नालायकों के साथ तुम मेरे दोस्त बनने लायक नहीं हो। बॉस वांग, आज मैं सचमुच ईमानदार हूँ। मैं अपने किसी भाई को नहीं लाया, बस आपको भरोसा दिलाने के लिए। मैं समझ गया। आज आपका 30वां जन्मदिन है और मैंने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है। ब्रो दाशान, कृपया किसी से कहो वो तोहफा लाओ जो मैंने बॉस वांग के लिए तैयार किया है। अंदर लाओ। वो एक रिवॉल्वर था, जर्मनी में बना हुआ, सुरक्षा के लिए, इसलिए मैंने उसे लाने नहीं दिया। यह बिल्कुल नया और अच्छा सामान है। मैंने इसे खरीदने में 3 युआन खर्च किए, बस तुम्हें देने के लिए। मैं उठाकर लाता हूँ, तुम देख लो। अरे नहीं, सेकंड मास्टर को परेशान मत करो, मैं ले आता हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारी बोलने की क्या जगह है? दशन, तुम उससे झगड़ क्यों रहे हो? उसे जाने दो। मैं नहीं जानता यह छोटा भाई कौन है। मेरा नया लड़का पसंदीदा। तुम औरतों के बीच एक हीरो हो। बॉस, मुझे लियू दाबाजी का तोहफा लाने दो। बस तू? अगर यकीन नहीं तो बॉस से पूछ लो। नहीं नहीं, सचमुच ये खाली बंदूक है। बॉस वांग, मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती, पर अगर ये सच है, हमें पहले से कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। दिखलेगा बॉस। क्या तैयारी? गोलियां। दशन, मैं देखता हूँ तुम इस बार कैसे जीत सकते हो। बॉस वांग, पिछली बार की परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। मैं शराब की जगह चाय लाऊंगा, क्षतिपूर्ति के लिए। क्या माफी? 2 कर में 3 काबिल होने। बॉस वांग, मैं तोहफा स्वीकार करती हूँ। लियू दाबाजी, आज के मामले की बात बंद करते हैं। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगी। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया बॉस वांग। फिर मैं विदा लेता हूँ। हैंड्स ऑन। क्या हाल है? दाशन, तुम क्या कर रहे हो? जब तुम्हारे पिता जीवित थे, मैं तुम्हारे परिवार का कुत्ता था। तुम्हारे पिता मर गए, लेकिन अब तुम सब कमीने डाकू हो। मैं अब भी तुम्हारे परिवार का कुत्ता हूँ। यह उचित नहीं है। ख्यालफुल प्रेजलिंग। दोस्तों, इंडिया। क्या तुम सचमुच बगावत करना चाहते हो? तुम सचमुच बगावत करना चाहते हो? लगता है तुमने नोटिस कर लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब से इस किंगफेंग गांव का नाम हू पड़ेगा। क्या तुम भूल गए? बंदूक मेरे हाथ में है। बॉस, तुम एक खाली डिब्बा पकड़े हुए हो। ये मेरी तरफ क्यों तान रहे हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह खाली बंदूक है? हिलना मत। वाह क्या कूल है। बस यही तरीका है। यह मुमकिन नहीं है। तुम हो। नहीं, मेरी योजना तुम्हें कैसे पता चला? हू दशान, तुम पहले ही मौत के कगार पर हो। बस चैन से मर जाओ। बॉस, कृपया मेरी जान बख्श दो। मैं अभी चला जाता हूँ। मैं कभी भी किंगफेंग गांव वापस नहीं आऊंगा। भैया, बॉस, तुम्हें क्या हो गया है? मिस शिव, आपके भाई ने बॉस को मारने की कोशिश की थी। लगभग कामयाब हो गया था। भैया, तुम। छोटी बहन, मेरा भाई ही वो है जो गलत राह पर था। कृपया मेरी जान बख्शने की गुहार लगाओ। मुझे माफ कर दो। बॉस, आप मुझे जीने दो। मैं अभी चला जाता हूँ। मैं कभी भी किंगफेंग गांव वापस नहीं आऊंगा। उसकी बात मत सुनो बॉस। बॉस, मेरे भाई की मौत होनी चाहिए, लेकिन मेरा बस एक ही भाई है। क्या आप उसे एक रास्ता दे सकते हैं? तुम जाओ, फिर कभी मेरी नजर मत आना। यह आदमी नम कहराम है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बॉस। हाँ, वांग जिनहुआ, तुम अभी भी एक औरत हो। डाकू तो मैं होना चाहिए। धत तेरे की। और तुम नौजवान। चाहे तुम कोई भी हो, मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत की। अब मर। तुम ठीक तो हो? कमीने, नालायक। शुक्र है मैंने उस लड़के की बात मान ली। बॉस, मुझे पता है तुम्हें अभी मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो क्या हमें पहले से कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए? क्या तैयारी? गोलियां और बुलेट प्रूफ वेस्ट। क्या कपड़े? तुमने किसी को मेरे पुराने कपड़े लाने के लिए कहा था। मैंने 1 महीने की सैलरी लगा दी, ऑनलाइन खरीदा है, जो गोलियों से बचा सकता है। जल्दी पहन लो। दैट स्क्रिप्चर क्रिप्ट करास के 3 को। भैया,
तुम कौन हो? यह भविष्य की ब्लैक टेक्नोलॉजी है। बताऊं भी तो तुम समझोगे भी नहीं। छोड़ो भी, उसे जाने दो। नहीं, उसकी दिशा कस्बे की तरफ है। पिंग पिंग और शाओए खतरे में है। दरवाजा खोलो। मैं तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें चोट लगी है। आज बॉस लियू दाबादी से बातचीत कर रहे थे। लियू दाबादी बदमाश है। वह बॉस को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने बॉस के लिए गोली खाई। लियू दाबादी पर पहुंचाना चाहता था। मैंने बॉस के लिए गोली खाई। 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 बॉस ठीक है, बॉस ठीक है। मैं तुम पर जल्दी दवा लगा देती हूँ। यंग मास्टर कहाँ है? यंग मास्टर प्राइवेट स्कूल में है। वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे यंग मास्टर के पास ले चलो। नहीं, क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है। बॉस जरूर किसी को ढूंढ लेगा तुम्हारी पट्टी करने के लिए, सिवाय इसके कि बॉस के साथ कुछ हुआ हो। मैंने कहा बॉस ठीक है। फिर तुम्हारी यह चोट यह मुमकिन नहीं कि बॉस के लिए गोली रोकने से लगी हो। तुम सच नहीं बोल रहे। मैं तुम्हें युवा मालिक से नहीं मिलवा सकती। कुतिया, मैंने कहा करो तो करो, बकवास मत करो। तुमने सचमुच मुझसे झूठ बोला। तू कुतिया मेरे साथ लड़ना चाहती है। पिंपिंग आंटी, वो छोटा शैतान वापस आ गया। भगवान भी मेरी मदद कर रहा है। शेंगली, आप कौन हैं? अंकल दर्शन, क्या माँ तुम्हारे साथ मुझे देखने आई थी? माँ नहीं आई, अंकल यहाँ है। शेंगली, क्या आप इस सज्जन को जानते हैं? सर, अंकल दर्शन मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। अंकल दर्शन, उन्होंने आज पाठ अच्छी तरह याद करने के लिए मेरी तारीफ की और मुझे रात के खाने के लिए अपने घर बुलाया। हम रात का खाना नहीं खाएंगे। क्या हम अब जा सकते हैं? मैं जाना चाहता हूँ। चले जाओ। श्रीली, शेंगली की माँ, जल्दी करो, एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, चाकू लेकर शेंगली को बंधक बना रहा है। धत तेरे की। वह मौत को दावत दे रहा है। भैया, तुम यह क्यों? माँ, छोटे मालिक को छोड़ दो उसे छोड़ दूं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए? और गलतियां मत करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी अपनी बहन भी मुझे धोखा देने वाली है। तुम एक अकृतघ्न भेड़िए हो। मैंने तुम पर अपना प्यार बर्बाद कर दिया। भैया, मैं बस नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो। तुम छोटे मालिक को छोड़ दो। मैं विनती करूंगी तुम्हारी तरफ से। अच्छा, तुम पहले शेंगली को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। चुप रहो, बकवास मत करो। अगर तुम फिर बकवास बोले तो मैं उसे मार डालूंगा। बंद करो। तुम हो एक छोटे बदमाश जिसने मेरी योजना बर्बाद की और मुझे इस हालत में ला दिया। तुम उसे जाने दे सकते हो जब तक कि तुम उसका एक हाथ नहीं तोड़ देते। यह संभव नहीं है। मेरा सुझाव है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो आज तुम्हारी मौत की सालगिरह होगी। तुम खुद क्यों नहीं करते? ये ठीक है? हुए। तुम सचमुच एक अच्छे कुत्ते हो। तुम यह कर सकते हो। ये ठीक है? हो? ये ठीक है? हूँ? पर्याप्त नहीं है। तुम क्या चाहते हो? यहाँ आओ। हू साहब के पैरों के नीचे का घोड़े का गोबर चाटो। बहुत आगे मत जाओ। ऐसा कैसे? अपने बेटे से भी ज्यादा इस छोटे से गोरे चेहरे से प्यार करते हो। हुए। तुरंत। क्या सस्ता कुत्ता है? कैसे? गंदी कुतिया। अपने रखैल को देखकर मेरे पैरों पर कुत्ते की तरह। कैसा लग रहा है? हा हा हा। उबाऊ। खेलने से तंग आ गया। अरे छोटे गोरे चेहरे, भाड़ में जाओ। क्या मौका है? कुतिया, कुतिया। मैं सफल हो गया। आखिरकार मैं यह सब बदलने में कामयाब हो गया। आउच। नाटक बंद करो। तुम्हारी बीमारी तो बहुत पहले ठीक हो गई थी। पिंग पिंग जी, जब बॉस आसपास होती हैं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए।
कृपया मेरी पट्टी बदलने में मेरी मदद करो। मैं बॉस से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। अरे पिंग पिंग जी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम ऐसे ही इंसान हो। बॉस इतनी खूबसूरत हैं। इतने सारे मर्द उनका पुरुष पालतू बनना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं चाहती। तुम उन्हें पसंद क्यों नहीं करते? अगर मैं कहूँ कि वह सच में मेरी परदादी हैं तो क्या तुम मानोगी? तुम बकवास कर रहे हो। मुझे पता था। वैसे भी बॉस को पहले से ही पता है कि तुम बीमार होने का नाटक कर रहे हो। पिंग पिंग, तुम पहले बाहर जाओ। तुम दरवाजे के बाहर कब से खड़े थे? जब से तुमने कहा कि मैं तुम्हारी परदादी हूँ। अरे अच्छे पोते। पिंग पिंग जी, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे पता है तुम मेरा पुरुष पालतू क्यों नहीं बनना चाहते। सच में? क्या तुम सच में मेरी बात मानती हो? मैं तुम्हें तो मुझसे बहुत प्यार है और मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम बस मेरे साथ सोना नहीं चाहते। या सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अपने आदमी के चेहरे को भूल नहीं पा रहे। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें अपना मेल पेट नहीं बनने दूंगी। मैं तुमसे शादी करूंगी, कानूनी तौर पर शादी। नहीं बॉस, मैंने कहा था तुमसे, मैं भविष्य से आया हूँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तेरे अजीब कपड़ों और उस बुलेट प्रूफ वेस्ट के साथ। मैंने इसके बारे में पूछताछ की है। वे सब दुर्लभ चीजें हैं, लेकिन इन्हें पहले किसी ने नहीं देखा। अगर मैं सेनापति की बेटी नहीं होती और पश्चिम को जानने वाले कुछ लोगों को नहीं जानती, तो मैं तुम्हारे झांसे में आ गई होती। फालतू बातें, मेरे सब देसी हैं, मेड इन चाइना। तुम्हें सच में विदेशी भाषाएं आती हैं, विदेश में पढ़ाई की, और तुम्हारा परिवार भी असाधारण होगा। तुम मेरे लिए बिल्कुल सही मेल हो। मैं इसे साफ समझा नहीं सकता। तो समझाओ मत मुझे। तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं। और मैंने पंडित जी से पूछ लिया है, कल हमारी शादी का शुभ दिन है। फिक्र मत करो वांग जिनहुआ, मैं कई मर्दों के साथ रही हूँ, लेकिन अब से तुम ही मेरे एकमात्र पति होगे। जिसके साथ ब्याही उसी के साथ रही, जैसा ब्याह वैसा साथ। मैंने अपने बेटे का सरनेम तक बदल दिया। तुम्हारे साथ मैंने अपना सरनेम ली शेंगली कर लिया। हे भगवान। पति जी, कल हमारी सुहागरात में अच्छा पर। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। एक दिन परिवार के मुखिया ने सच में शादी कर ली। हाँ, लेकिन बॉस पति कितने सुंदर हैं। सच में यह उनकी सूरत की वजह से नहीं है। बॉस शादी करने को तैयार हैं, क्योंकि नए बॉस पति ने न सिर्फ बॉस की जान बचाई, बल्कि यंग मास्टर की भी बचाई। हाँ हाँ हाँ, मैं वहाँ मौजूद थी। अगर नए बॉस हस्बैंड नहीं होते तो यंग मास्टर मर चुका होता। उदर्शन सच में कुछ नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो नया बॉस पति सच में एक मर्द है। अरे नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, और साथ ही परदादी से शादी करनी पड़ेगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? ब्रेकली, क्या बॉस पति तैयार है? नहीं, मुझे कोई रास्ता सोचना होगा। मैं जल्द ही बाहर निकलूंगा। बॉस पति कितने सुंदर हैं। हेलो बॉस हस्बैंड। बॉस हस्बैंड को बधाई हो। हाँ। हे भगवान, यहाँ इतने डाकू हैं, मैं कैसे दुनिया की पूजा करो। ओह ओह, अरबाई कॉजवे। पति और पत्नी। मैं सुन्न हो गया हूँ। अब क्या करूं? चुमो 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 चुमो। समाप्त। ठीक है, रुको मत, मुझे सुहागरात मनाने की जल्दी है। तुम लोग मजे करो। मेरे पति, मैं आ रही हूँ। मैं क्या करूं? अरे बॉस, सुहागरात में प्रवेश करने से पहले क्या हम एक गिलास वाइन पिएं? इसे क्या कहते हैं बॉस? जिन हुआ कहो। जिन 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 हुआ। अच्छे पति जैसा तुम कहो। अरे आओ, मैं तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, मैं इस समय गलती नहीं कर सकता। एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। फिर क्या हुआ? ओह, मेरे पेट में दर्द है अचानक। मेरे पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? मैंने दिन में कुछ बुरा खा लिया होगा। मैंने कुछ बुरा खा लिया। फिर तुम? मैं पहले झोपड़ी वाले घर जाऊंगा। मेरे वापस आने का इंतजार करो। कैसे पीसे? जल्दी जाओ। पर दादी, मुझे झूठ बोलने के लिए दोष मत दो। मैं सचमुच जाने की हिम्मत नहीं करता।
बॉस पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पेशाब कर रहा हूँ। तुम खिड़की के पास पेशाब क्यों कर रहे हो? यह पेशाब करने का बहुत नया तरीका है। यह सेहत के लिए अच्छा है। बहुत अद्भुत। अरे अरे, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? अरे यह अच्छा नहीं है। नया बॉस क्या हो रहा है? नया बॉस पति दीवार फांदकर भाग गया। मजाक कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, खुद अपनी आंखों से देखा। धत, मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत। मुझे यकीन नहीं होता कि अभी भी वांग जिन हुआ है। ऐसा आदमी जिसे पकड़ा नहीं जा सका। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। पीछा करो। बिल्कुल नहीं, भागना होगा, वरना मुझे मेरी परदादी गिरफ्तार कर लेगी। वह वहाँ है, पकड़ो। बदमाश, भागना मत। नहीं भागूंगा, नहीं मेरे साथ कमरा में वापस आओ। नहीं नहीं। क्या नहीं चलेगा? मैंने हाँ कह दिया। उसे बांध दो। अरे मैं नहीं। भागना मत। निकल जाओ। मेरी शादी की रात में दखल मत दो। हाँ हाँ हाँ, बॉस नरमी से पेश आइए। अपने पति से छेड़छाड़ मत करो। चले जाओ, चले जाओ। ये कहाँ है? मालिक, आप जाग गए। आपने क्या पहना है? पिंग पिंग। छोटे मालिक, मैं गुओ गुओ हूँ। क्या आपने मुझे किसी और समझ लिया? मैं वापस समय यात्रा करने जा रहा हूँ। मैंने इतिहास बदल दिया। क्या अब मेरा परिवार बहुत अमीर है? जरूर। ली परिवार हैंग सिटी का सबसे अमीर आदमी है। जल्दी मुझे चारों ओर दिखाओ। जी सर। मुझे कपड़े बदलने दो। हूँ दाशान। यह बटलर हूँ है। युवा मालिक, मेरा नाम हूँ दाचुन है। दाचुन है। वह हमारा बटलर है। अगर तुम पिंग पिंग जैसे दिखते हो तो कोई बात नहीं। हूँ दाशान जैसा दूसरा क्यों है? मालिक, हूँ दाशान कौन? एक व्यक्ति जो तुम्हारे जितना बदसूरत दिखता है। हाँ? कुछ नहीं, पहले तुम नीचे जाओ। मालिक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम समझ नहीं सकते? इसे मेरे लिए चेक करो। ये चोर आंखों वाला आदमी वह अच्छा आदमी नहीं है। जी। युवा मालिक, मैंने बैंक से किसी को बुलाकर हूँ बटलर का अकाउंट चेक करवाया है। वह सच में साफ नहीं है। अकाउंट कितना लालच किया है उसने? 1 अरब। क्या? 1 अरब युआन? यह कमीना। मैंने जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं। ठीक है युवा मालिक, आपके अकाउंट में 1 अरब से भी ज्यादा है। सच में? हाँ हाँ हाँ। अलार्म। हूँ, बटलर को मेरे लिए पकड़ो। जी, यह इंतजाम कर दिया जाएगा। युवा मालिक, माफ कर दीजिए हुजूर, मैं फिर कभी नहीं करूंगा हुजूर। नंबर 1, दे। शिव आय। वह क्या करती है? वह आपकी आया है। उसका नाम क्या है? ली शिव शिव। वो बटलर से उसका क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, तुम दोनों की एक साथ प्रमोशन होगी और सैलरी बढ़ेगी। तुम दोनों मेरे लिए 5 असिस्टेंट रख लो। तुम्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मजे करने के लिए। तो सैलरी कितनी बढ़ेगी? 1 लाख। अरे बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि वो बटलर को कोई दिक्कत थी? मेरे पापा इतने मोटे क्यों हैं? बिल्कुल, ये मेरे दिमाग की वजह से है। तुम्हारे पास दिमाग है। अपने पापा से कहो कि कुछ इमारतें दान कर दें तुम्हारे लिए डिप्लोमा लाने के लिए। श्रीली, आपके बेटे ने लगातार 36 विषयों में फेल किया है। मेरे पास वास्तव में कोई चारा नहीं है। इस डिप्लोमा पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं तुम्हारे स्कूल को एक लाइब्रेरी दान करूंगा। श्रीली, हम एक नियमित कॉलेज हैं। एक टीचिंग बिल्डिंग। श्रीली, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हें एक और विला तोहफे में दूंगा।
आपके बेटे को हमारे स्कूल से ग्रेजुएशन के लिए बधाई। हा हा हा। तो प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दो। हा हा हा। क्या मैं अपनी जिंदगी में इतना बेवकूफ हूँ? यही है अमीर सेकंड जनरेशन होने की कीमत। बाद में हम पूर्वजों की पूजा करेंगे। तुम्हारी छोटी बहन छिया हुआ भी जाएगी। जाकर सामान पैक करो। तुम बहुत बेतरतीब लगते हो। जाओ। छिया हुआ बहन? तुम अपनी दादी की परदादी हैं। बचपन में वह तुम्हारे साथ बहुत खेलती थी। मेरी दादी का नाम वांग जिनहुआ नहीं है। तुम अपनी दादी को उनके नाम से कैसे बुलाते हो? मैं सिर्फ जिज्ञासु हूँ। तुम्हारा असली नाम वांग जिनहुआ है। पिंग पिंग की दादी सिर्फ तुम्हारी धर्म दादी है। अरे, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी बताया है तुम्हारी दादी का असली नाम तुम कैसे जानते हो? बेशक मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हारी दादी को बचाया था। अगर नहीं, तुम सोचते हो कि तुम इतने धनी हो सकते थे? तुमने यह शराब के नशे में कहा था। मुझे क्यों याद नहीं है? तुम नशे में थे, तुम कैसे याद रख सकते थे? यह सच है। जाओ जाओ, सामान पैक करो और जाओ। रुको रुको रुको। क्या? और? मैं अपनी दादी के बारे में जानना चाहता हूँ। दादी के बारे में जानना चाहता हूँ। अरे बेटा, इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? मुझे बस परिवार के इतिहास के बारे में जानना है। आर 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 आर। फिर से कुछ गड़बड़ करने की सोच रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर सुनो। तुम्हारी परदादी चीन गणराज्य से थीं। मेरी परदादी एक सरदार की बेटी थी। बाद में वह एक डाकू बन गई। मुझे पता है। फिर से खुजली हो रही है क्या? तुम्हें पता है, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो? मैं बस जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आगे क्या हुआ। और फिर तुम्हारी परदादी बातचीत के दौरान अपने ही आदमी से धोखा खा गईं। खैर, एक नेक इंसान ने उन्हें बचा लिया। वह बच गईं। वह नायक मैं था। और फिर तुम्हारी परदादी ने उस आदमी को छोड़ दिया, लेकिन उसने फिर धोखा दिया और तुम्हारे दादा को बंधक बना लिया और तुम्हारे दादा को बंधक बना लिया। फिर से वही नेक इंसान मदद के लिए आया। दादा को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह नायक बहुत महान है। हाँ, अगर वह नेक इंसान न होता तो क्या हम इतनी अच्छी जिंदगी जी पाते? ठीक है। कितना अफसोस की बात है। वह नेक इंसान बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसे याद करने के लिए तुम्हारी परदादी ने उनकी एक तस्वीर बनवाई। तस्वीर? ठीक है, वहीं रखी है। वहीं। कैसा है? तुमसे थोड़ा सा मिलता जुलता नहीं है? हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ थोड़ा सा नहीं, काफी मिलता है। बचपन में मैं ऐसा ही था। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया। कम से कम 30% कारण तो यही है। मैंने भी अपनी रोशनी खुद बुझाई। और फिर क्या हुआ? अब समेटो, चलने के लिए तैयार। ठीक है। मालिक, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये मेरे नए कपड़े हैं। हाँ, ये मालिक ने खुद चुने हैं। मेरे पिताजी, उन्होंने मेरे लिए नए कपड़े क्यों खरीदे? मालिक, क्या आप नहीं जानते? मालिक ने कहा था आप और मिस शियोहुआ बचपन से ही सगाई में बंधे हैं, लेकिन 10 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। मेरे मालिक, उम्मीद है आप बेहतर करोगे। सुबह सुबह मिस शियोहुआ को बहू बनाकर घर ले आओ। अरे यार, क्या ये पूर्वजों की पूजा नहीं है? फिर ये शादी का मामला कहाँ से आ गया? कितनी सुंदर है। काटना पड़ेगा, अफसोस हो रहा है। प्यारे, मुझे करने दो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? बाहर निकलो, मेरे सुहागरात में दखल मत दो। अरे निकम्मे, अगरबत्ती जला। मैं भविष्य में अमीर बनूंगा। परदादी माँ स्वर्ग में शांति से रहें। हमारे ली परिवार का आज का दिन पूर्वजों की कृपा से है। चेंग फेंग, तू अब छोटा नहीं रहा। तुझे खर्च करने के सिवा तुझ में कोई हुनर नहीं है, लेकिन हमारे ली परिवार का धंधा किसी न किसी को तो संभालना ही होगा। मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तू और शाहुआ जल्दी शादी कर लो और मुझे एक हट्टा कट्टा पोता दे दो। बदमाश कहां भाग गया था? जयांग मां अंकल। अंदर आइए।
क्या ये 3000 युआन 1 घंटे के लिए है? सच कहा, पैसा फेंको, तमाशा देखो। सर, टेक्नीशियन नंबर 18 आपकी सेवा में हाजिर है। कुछ फल या स्नैक्स चाहिए? नहीं नहीं, बस शुरू करो। नमस्ते पापा। नमस्ते। क्या नमस्ते? वो लड़के कहाँ गया? मैं व्यस्त हूँ पापा। व्यस्त कुछ नहीं हो तुम। अभी वापस आओ। तुरंत वापस आकर जहुआ से माफी मांगो या मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। मैं अभी अभी लौटा हूँ, अभी तक एंजॉय भी नहीं किया है। अमीर आदमी की खुशहाल जिंदगी, अभी तक पाप में नहीं पड़ा हूँ। इस समय शादी नहीं कर सकता। ली शियांगमा आपने कमाल का काम किया है। ये पैसे लेकिन इन्हें कमाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली। सर, फोन से खेलना बंद करो। वह बात। वह, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? 19 पापा बहुत बीमार है, उनकी सर्जरी होनी है। मैंने अभी अभी शुरुआत की है। आप मेरे पहले ग्राहक हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बस पूछना चाहता हूँ, यानी अगर आपकी मुलाकात एक मेरे जैसे हंसमुख और आकर्षक ग्राहक से हो और उसने आपकी सर्विस ली, लेकिन उसके पास पैसे थोड़े कम हैं, क्या आप उसके साथ 1 घंटा बिताने को तैयार होंगी? सिर्फ बातें करने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। गरीब आदमी फिर भी मौज मस्ती के लिए बाहर निकलता है। क्या तुम समझते हो मैं जीवित बोधिसत्व हूँ? हेलो पुलिस अधिकारी, मैं एक सहायक नागरिक हूं। मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं। बेटा, तुम्हें पता है गरीब होने का एहसास कैसा होता है? अगर तुम फिर से अमीरों वाली जिंदगी जीना चाहते हो तो जल्दी से मुझसे संपर्क करो। शियोहुआ से सच्चे दिल से माफी मांगो और उसे मनाओ, और फिर 1 साल के अंदर बच्चा पैदा करो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज करके मैं गरीब हो गया हूं? मैं अभी भी कम से कम करोड़पति हूं। फोन शॉप। हाँ, यही होता है असली अमीर सेकंड जनरेशन। बस मेरे पास के कुछ ज्वेलरी बेच दूं तो मेरे लिए काफी है। बैंक कार्ड को जैसे चाहो फ्रीज कर दिया। गरीब लोग फिर भी बाहर घूमने निकल आते हैं। क्या तुम समझती हो मैं कोई जीवित बोधिसत्व हूँ? मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेना चाहता हूँ। यार, ये ब्लॉक क्यों है? सुना है किसी जोशीले नागरिक ने रिपोर्ट कर दी थी। 3 महीने की सैलरी जोड़ी थी। आकर ट्राई करो। गया सब। मैंने 2 महीने जोड़े थे, 2 महीने के जेब के पैसे, अपनी कमाल को। मुझे पता है किसने मुझे रिपोर्ट किया। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। आज कुल प्रॉब्लम है। चोरी? हे पापा, मैं घर आना चाहता हूं। सगाई की पार्टी? मेरी सगाई हो गई, मेरी सगाई हो गई, मेरी सगाई हो गई। क्या आप मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजेंगे? मेरे पास टैक्सी का किराया भरने के पैसे नहीं हैं। गुरुजी, आप लौट आए। आप कहाँ थे? मैं एक धर्मार्थ काम करने और न्याय का प्रचार करने गया था। और न्याय का प्रचार किया। उसकी बात ना करें। झांग शियाओ हुआ कैसी दिखती है? अगर वह सुंदर नहीं है तो मुझे कुछ पैसे उधार दो। मैं कुछ महीनों के लिए बाहर छिप जाऊंगा। गुरुजी, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मिस शियाहुआ बहुत सुंदर हैं। सच में? वह सच में एक मूवी स्टार जितनी सुंदर है, एक स्टार जितनी खूबसूरत। जब तक वह ठीक ठाक दिखती है, मैं एक अमीर सेकंड जनरेशन बन सकता हूँ जो खाता पीता रहे। यह अस्वीकार्य नहीं है। पापा। अरे तू बदमाश, क्या तुझे अब भी आना आता है? शियाहुआ कहाँ है? बहनचोद,
परदादी। तुम क्या चिल्ला रहे हो? ये है छोटी बहन श्याओ हुआ। ये मेरी मंगेतर है, तो मैं अपनी परदादी के साथ रह सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अंकल शियांगमा। श्याओ हुआ, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये मेरे भाई ली चेंगफेंग हैं। नमस्ते छोटी बहन श्याओ हुआ, मैं ली चेंगफेंग हूँ। मैंने सुना है कि चेंगफेंग भाई हमारी शादी से संतुष्ट नहीं है और भागना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, यह लड़का बस शरारती है। अगर भविष्य में असंतुष्ट होने की हिम्मत की, पहले मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। मैं खुद को रोकता हूँ। श्याओ हुआ, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। श्याओ हुआ, तुम मेरी हो, कोई उसे ले नहीं जा सकता। डेल की माल के लियू दाजिया जी। यह कौन है? श्याओ हुआ, मैं उसे नहीं जानती। वह तुमसे मिलने क्यों आया? वह तुम एक निकम्मे हैं, श्याओ हुआ के लायक नहीं। यह शादी मैं मंजूर नहीं करता। धत, तुमने अपनी जिंदगी में कमाल कर दिया। नहीं बड़े भाई, हम एक दूसरे को जानते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हमारे हॉल मास्टर को भी रोकना चाहते हैं। दरवाजे के बाहर अभी हमने सबको मार डाला है। आज मार 3 हॉल मास्टर? बिल्कुल, यह है हमारा ड्रैगन किंग हॉल, ग्रेटर चाइना का चीफ हॉल मास्टर लियूबा। श्याओ हुआ, याद है जब मैं 8 साल का था, स्कूल जाने के रास्ते में तुमने एक भिखारी को देखा। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, वह भूख से मर रहा था और सड़क पर भूख से मरने वाला था। तुम थे। अब मुझे याद आया, तुम हो। मेरी अभी खरीदी चाट और चिप्स चुरा रहे हो और मेरा सारा जेब खर्च भी। बहादुर, मैंने सोचा था कि दुल्हन लूटने वाला कोई योद्धा लौटा है, पता चला कि एक चोर था। हॉल मास्टर, क्या तुमने नहीं कहा था कि हॉल मास्टर की पत्नी ने तुम पर दया की थी, तुम्हें चाट और चिप्स दिए थे और अपनी सारी बचत दे दी थी ताकि तुम जीवित रह सको और बॉर्डर पर ड्रैगन किंग हॉल में शामिल हो गए? चुप रहो, मैं बहुत भूखा था खुद से, और मजबूरी में फर्क होता है क्या? हाँ, कोई फर्क नहीं है ना? क्या हुआ? के लिए बाटे। पिछले 10 सालों में मैं दिन रात तुम्हारा ख्याल आता था और तुम्हारी चिंता करता था। जल्दी लौटकर तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए मैंने बॉर्डर पर जान की बाजी लगा दी और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। आखिरकार मैं ड्रैगन किंग पैलेस पर बैठ गया, ग्रेटर चाइना के मुख्य दुकानदार की पोजीशन पर। अब मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ आपके यहाँ दुनिया की सबसे शानदार देवी। हेलो मानसिक चिकित्सालय, कितने मरीज भाग गए हैं, है ना? हाँ 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 हाँ, ड्रैगन किंग पैलेस लॉर्ड और उसके भाई, मैं पहले तुम्हें पता भेजता हूँ। अरे 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 अरे। अब तुम्हें दुनिया बचानी है। एलियंस ने हमला कर दिया है। हाँ 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 हाँ, उन्होंने हमला कर दिया है, जल्दी करो। मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। ड्रैगन किंग पैलेस के मालिक को भड़काने की हिम्मत? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मिस्टर ली, क्या हो रहा है? क्या तुम सेना के प्रोफेशनल स्पेशल फोर्स नहीं हो? क्या तुम कुछ मानसिक रूप से बीमार लोगों को भी नहीं रोक सकते? वे नियमों से नहीं खेलते। उन्होंने पहले सगाई की पार्टी में मेहमान होने का नाटक किया और फिर पीछे से मुझ पर हमला किया। बाहर निकलो। हाँ हाँ हाँ, बच्चे आज तुम होशियार हो। एक अच्छी सगाई की दावत वो पागल लोगों ने लगभग बर्बाद कर दी थी। ये कमीने। क्या अभी श्याओ हुआ ने तुम्हें डरा दिया? सब ठीक है, चेंगफेंग की तेज प्रतिक्रिया की वजह से। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। प्रिय अतिथियों, मेरे यहाँ आपका स्वागत है। आज मेरे बेटे चेंगफेंग के अलावा और मेरी भाभी बहू और श्याओ हुआ की सगाई की पार्टी के मेरे पास एक और महत्वपूर्ण बात है। मुझे एक महत्वपूर्ण बात की घोषणा करनी है। भविष्य की शियांगमा ग्रुप उनके युवाओं द्वारा संचालित की जाएगी। मैं परिवार की संपत्ति। बिल्कुल, वारिस तो चेंगफेंग साहब ही होंगे। छोटी बहन श्याओ हुआ, चिंता मत करो। जब मुझे पैतृक संपत्ति की विरासत में मिल जाएगी, शियांगमा ग्रुप का अध्यक्ष बनने के बाद मैं बाहर घूमता फिरता नहीं रहूंगा। सीईओ की पत्नी का पद हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। चाचा ने तो यह नहीं कहा कि वारिस तुम हो। चाचा का बोलना खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं करते? क्या उनका कोई गैरकानूनी बच्चा तो नहीं है? शियांगमा ग्रुप का भविष्य का वारिस मैंने ध्यान से चुना है, युवा और होनहार, बिल्कुल व्यापार का जादूगर। वह है मेरी भावी बहू वांग श्याओ हुआ। वाजिब चेंगफेंग साहब, उसे व्यापार की कोई समझ नहीं है। मैं शियांगमा ग्रुप को जरूर लेकर जाऊंगी और एक महान उद्यम बनाऊंगी। तो फिर मैं फिर से नर पालतू बन जाऊंगा। छोटू, अगर भविष्य में ये लड़का तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो तुम कभी मुझे फोन कर सकती हो। मैं तुरंत वापस आकर इसी करूंगा। आंस एक अंकल, आप चिंता न करें। मुझे यकीन है कि चेंगफेंग भैया आपको निराश नहीं करेंगे। असली बच्चा कौन है? तू ही बेटा। अगर तुझमें छोटू की आधी भी काबिलियत होती तो क्या मैं इतना परेशान होता? आगे से
अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वापस आकर तुझे बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं विदेश में ही था। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और वहाँ एक बंगला भी खरीद लिया है। बाद में मैं प्राइवेट जेट से वहाँ उड़ जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मुझे जिंदगी का मजा लेने से मत परेशान करना। क्या बात है, आप तो अकेले ही मौज मस्ती करने चले जाएंगे। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, क्या हम आनंद नहीं ले सकते? और ये घर? यह विला मैंने छोटू के नाम कर दिया है। अब से यह तुम दोनों का शादी का कमरा होगा। जब तुम मुझे एक गोल मटोल पोता दोगे तो मैं अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड को लेकर और तुम्हारी नई माँ बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। अंकल, आप फिक्र न करें, हम कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बेटी हो, तो फिर मैं चलता हूँ। क्या हुआ बेटी, तू भूखी है? मैं रसोई से कहता हूँ तेरे लिए और खाना बनवा दें। नहीं भूखी। क्या हुआ? बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत है, चल बाहर चलते हैं, एक ग्लास वाइन पीते हैं। ग्लास? नहीं। अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तू मेरे बिस्तर पर क्यों लेटी हुई है? क्या हमने पापा से वादा नहीं किया था कि हम जल्दी बच्चे पैदा करेंगे और उन्हें जल्द ही पोता मिल जाएगा? मैंने आज दोपहर नहा लिया था, साफ हूँ, चलना। क्या ये शुरुआत है? मैं इंतजार नहीं कर सकता। तू इतनी हिंसक क्यों है? मुझे हमेशा सपना आता था कि तू भाग गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू सचमुच भाग जाएगा। आज मैं तुझे पीटकर ही अपना गुस्सा निकालूंगी।